हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से 8 फरवरी तक की जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा पाए हो तो टेस्ट लगा लो और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। ओके दोस्तों, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ बताओ। ये तो तुक्का मार रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, ये क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब सीपी और एमपी का रेशो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब 2 रुपये सीपी है तो 1 रुपये अधिक अंकित करेगा तो कितना करेगा, 3 करेगा। अब ये छूट दे रहा है 25% की, तो 25 का फ्रैक्शन 1/4 है। एमआरपी 4, 1 का डिस्काउंट देगा। देखो 4 पर 1 का डिस्काउंट देगा, कितने में बेचेगा, 3 में। ठीक है, अब इसका रेशो बना लो। ये 4 आ गया यहाँ पे, इसके ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब देखो 8 रुपये की चीज़ को 9 में बेच रहा है, 1/8 कितना होता है, 12.5%। ये बोल रहा है 25% हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल इसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट है 12.5%। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो 2 है, पहले वाला पहले से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 1/5, 5 से 5 कट गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है। फिर इसका दूसरे वाले से करो, कितना होगा, एक्स वाई 6xy/5 हो जाएगा। 6xy/ कितना हो जाएगा, 5, और किसका, प्लस का। अब इसके तो दोनों हो गए, अब इसको करो, इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, 5xy/5xy/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस देखो ये माइनस आएगा ना, अब ये माइनस है। अब इसका इसके साथ करो, 6 से 6 कट गया तो वाई स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये किसका वाई स्क्वेयर है, माइनस का वाई स्क्वेयर। अब यहाँ से मिला लो, ये कितना बनेगा दोस्तों, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 6 36, 36 में से ये 25 जाएगा तो कितना आएगा, 11xy/30 और माइनस का वाई स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए। शेष सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा बना दिया। इसी सवाल को पूछ सकता था कि 40,125 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना, आपको ये पूछ सकता था। अब इसका आपको 40,125 का आपको इसका वो निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल निकालोगे तो आपको देखना है कितना बच गया, कहाँ तक पूरा पूरा जा रहा है। 2 के पेयर बनाओगे, 2 से जाएगा 2 बार, 2 दूए 4, ठीक है। प्लस 2 करोगे 4 आ गया, ऊपर से 0 1 उतार लिया। फिर दूसरा पेयर उतारोगे, कितना, 25 उतारना पड़ेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने का गुणा करोगे दोस्तों, बताओ, क्योंकि 2 पेयर उतारे हैं तो आपको 0 लगानी पड़ेगी, 200 बार जाएगा ना। अब देखो लगभग 200 का स्क्वायर 125 बच जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा जब आप लगाओगे, तो यहाँ पे 0 लगेगी ना। अब इसके साथ कोई भी अंक का गुणा करो, ये 125 फिर भी छोटा बच गया था, इसलिए 125 शेष बच गया। तो 200 तक तो पूरा पूरा आ जाएगा, 125 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। एक रेलगाड़ी 75 की चाल से चल रही है, 250 किलोमीटर की दूरी करने में टाइम कितना लगेगा, 250 बटे कितना आ गया, 75। 25 से काटा 10 बार, 25 से काटा 3 बार, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3। इसको 60 से गुणा करोगे, 3 घंटे और 20 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल पन्नों द्वारा बना कोण। दोस्तों, जब भी आप किताब को रखते हो तो किताब को थोड़ा सा इस प्रकार से खुलती है। आप बोलोगे सर ये कोण तो कुछ और ही बनेगा, लेकिन दोस्तों इसको जो परफेक्टली अपने मानते हैं वो एकदम 180 डिग्री का कोण मानते हैं कि किताब पूरी तरह से खुलती है, ठीक है ना। जब आप पूरी अपनी किताब या कॉपी रजिस्टर को खोलते हो तो वो पूरा सीधा नहीं होता, आपने देखा होगा, समझ में आ गई ना बात है।
इसको 180 डिग्री बोलते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या रिजु कोण बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल मान बताओ। अब दोस्तों साइन इनवर्स मैंने कल भी क्लास में बताया था कि 1/2, देखो यहाँ साइन है तो साइन में देखो कितने डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√2, होता है कि नहीं होता। यहाँ साइन 45 रख दो, साइन 45 रख दिया, ठीक है, 1/√2 की जगह ये कट गया, 45 डिग्री आंसर आना था, लेकिन ये पाई में दिए, इसका मतलब पाई बाई 180 से गुणा कर दो, 45 चौके 180, पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का अनुपात ये है, उनका HCF 12, संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों इन संख्याओं में आपको बताओ HCF कितना आएगा रेशियो का, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 12, बस आपको 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है, आप बोलो सर नहीं, दो भी तो होती है, सम भी होती है, दो के ओनली दो ही है जो सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा सारी संख्याएं होगी ना अभाज्य है वो विषम ही होगी, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को गलत कर रहा है, नहीं होगा ना सही, ये भी नहीं है, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होगा। अब आप बोलोगे सर दो है अपने पास, कोई भी सम संख्या का अपने किसी भी इवन नंबर का अपने ओड नंबर से मल्टीप्लाई करे चाहे इवन का इवन से करे, हमेशा इवन नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने से, देख लो आएगा ना। अब देखो दो का किसी प्राइम नंबर से गुणा करेंगे तो ये हमेशा इवन नंबर बनेगा, हमेशा ही, कभी भी देख लेना। ये बोल रहा विषम बनेगा, गलत है, तो न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। देखो आपने 5% की दर से 1025 रुपये उधार लिए, 2 साल में चुकाना है, 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से कोई धन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितने साल में 1 साल में, लेकिन ये 2 साल है तो 20 की पावर 2, इसको दोस्तों ये पहले साल के लिए, दूसरे साल करोगे तो 20 की पावर 2 और 21 की पावर 2 हो जाएगा 2 साल के लिए, ये 1 साल के लिए 2 साल के लिए। अब यहाँ पर आपने किया कि ये इंस्टॉलमेंट बनेगी और ये क्या बनेगा प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपने कर्ज लिया है। इन दोनों की इंस्टॉलमेंट प्रत्येक साल बराबर बढ़ानी है। देखो 2 वर्ष में चुकाए जाने वाले, तो मतलब प्रत्येक साल आप बराबर इंस्टॉलमेंट पे करोगे, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो कितने से गुणा करोगे, ये 21 का स्क्वायर है तो इसको भी 21 से गुणा कर दो इस पूरे रेशियो को, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेशियो कितना बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 21 × 20 420, और 21 को करोगे तो 441, नीचे 400 और ये 441। अब देखो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, टोटल ये ऋण कितना बनेगा और ये इंस्टॉलमेंट, ये हो गया 820 रुपये। इंस्टॉलमेंट आपको टोटल पूछा कितना, तो आप 882 की वैल्यू निकालते, लेकिन आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछे, ये एक इंस्टॉलमेंट है, दूसरे साल आपने ये दी है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 1025, आपको पूछा है 441 की, तो 1025 डिवाइड बाई 820 इंटू में आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है 441। अब देखो 5 से इसको काट दो, ये 41 दूना 82, 41 दूना 82 और 20 205, 41 5 205, 5 चौके 20, 5 5 25। अब इसको गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 551 पॉइंट, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो दोस्तों एक तो होती है होल नंबर जिनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। एक होता है नेचुरल नंबर, ये 1 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 नहीं होता, ओके। अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या प्रत्येक होल नंबर इसके अंदर है क्या सारे के सारे, आप बोलो सर नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, बताओ प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, यही कंप्लीट नंबर है ना, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, कोई भी जैसे -1 है पूर्णांक है, 0 देखो पॉजिटिव नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, ये तीनों पूर्णांक होते हैं, इसको अपने इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और क्या होते हैं 0 होता है। अब इनको आप नेगेटिव जैसे -5 है तो इसको 5/1 PYQ के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय बन गया। पॉजिटिव 5 होगा तो भी 5/1, 20 होगा तो 20/1 लिख सकते हैं, है ना। माइनस का 200 होगा तो 200/1 लिख सकते हैं, ये तो हो गया सही। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। देखो
परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं अपने, जैसे मान लो 1/5 लिख दिया, तो ये तो दोस्तों देखो दशमलव भी आएगा, 5 5 दूनी 10, 0.2 भी आ गया। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को पी बाई क्यू में, और डेसिमल में लिख सकते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या कौन सी होती है अभी बताया है, कंप्लीट नंबर, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, -4 हो गया, है ना, -20 हो गया, -400 हो गया, कुछ भी। इसका मतलब मैंने ये नहीं लिखा -4.5, ये तो डेसिमल आ गया। पूर्णांक होता है कंप्लीट इंटीजर, जो कंप्लीट हो, पूरी संख्या, आधी संख्या ना हो, कोई पॉइंटों में ना हो। तो अपना 2 वाला आंसर सही होगा। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो। एक सेकंड दोस्तों, देखो ये 25% है, इसमें आपको 80% वाला मिलाना है। ठीक है, इसकी कितनी है, 36 लीटर है ये। ठीक है, ये पूछा आपको कितना मिलाना है, ओवरऑल कितना है 60%, ये बढ़ाना है 60%। एलिगेशन लगाओ, ये कितना आ गया 20% अंतर आ गया। इनका अंतर कितना आएगा 35% आ गया। रेशियो बढ़ाओ, 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 7 बार। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू 36 लीटर, कितना गुना है 9 गुना, 7 की वैल्यू भी 9 गुना कर दो 63 लीटर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 1 नंबर। नेक्स्ट, ये दोस्तों इस प्रकार का सवाल देखते ही आपको अलजेब्रा थोड़ी सी याद आनी चाहिए। देखो a², ये क्या बनेगा b²। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम ही है। दोस्तों ये 0.2 है और एक मैंने लिखा है 0.02, इनमें फर्क है, देख लो। ये तो 2/10 है और ये 2/100 है, फर्क है कि नहीं है। इसलिए a² b², ये क्या आएगा, इसको 2 × 0.2 × 0.02 है, इसको लिख दो, इसको तोड़ दिया आपने तो 2ab बन गया। बताओ a² + b² -2ab, तो इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर बना है ऊपर, और नीचे बताओ क्या बना है 0.36 है। तो a - b कर दो ना, 0.2 में से 0.02 माइनस कर दो, कितना आएगा 8, और ये 1 0.18, इसका मतलब 0.18 को 0.18 से गुणा करना है, इसका स्क्वायर आएगा। नीचे 0.36 आई, ये इससे कट गया 2 बार, 2 से इसको काटोगे तो 0.09 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता। नेक्स्ट, ए बी से 50% कार्यकुशल है। ठीक है, ए है और बी का रेशियो है, इसमें एफिशिएंसी का रेशियो है 50% होता है 1/2। बी की अगर 2 है तो इससे कार्यकुशल है 50%, मतलब इसकी 3 होगी। सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करते हैं। देखो सी, ए और बी दोनों कितना काम करते हैं 5, तो 5 का आधा काम सी करता है, मतलब ये 5/2 काम करता है। अब यहाँ से रेशियो बना लो इसका, इनके बटे में 1 है, इसके नीचे 2 एलसीएम लेके गुणा कर दो, 2 तिया 6, 2 दुआ 4, और ये कितना आ गया 5, ये एफिशिएंसी आ गई। अब कहता है सी अकेले 40 दिन में काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 40 दिन में इतना काम हो गया टोटल वर्क। ओके, ये काम तीनों से करवाना है, 6, 10 और 15, 5 दिया 15, 3 से इसको काटोगे 13 से 1/3। नेक्स्ट, 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य की दूरी बतानी है। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसमें डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है S1 × S2 डिवाइड बाई S1 और S2 का डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, इनटू में टाइम का डिफरेंस। देखो 3 × 3.75 बटे में इन दोनों का अंतर कितना आएगा 0.75, इनटू में टाइम कितना आधा घंटा, मतलब 1/2 आवर। 2 पॉइंट से पॉइंट कट गया है ना, 2 अंक छोड़ के, कितने 75, 5 बनेगा क्या 5 से, और 5 दिए 15, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट, 5 अंकों की एक संख्या दोस्तों, एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, सैकड़ा कौन सा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, ये रहा 2। देखो मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है।
अब सैकड़े पर 2 है तो इसका 2 गुना है तो 4 कर दो। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है तो सैकड़ा 1000 यहाँ पे 0 हो गया। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। इसका मतलब है ये 10,000वां है यहाँ पर। इसमें पूछ रहा है कि सैकड़े और इकाई की जो अंक है इनके योग कितना बनेगा, 6। इनके योग के बराबर है ये अंक। अब कहते हैं दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। कितना है, 6। इससे एक कम कर दो, 5 हो गया। ये संख्या बन गई आपकी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। दोस्तों या तो 1300 का पूरा वर्गमूल इस प्रकार निकालना पड़ेगा, या आप देखो कि 1369 होता है जो वर्गमूल होता है 37 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। 37 इसके बाद 37 का ही आता है देखो 1300 वाली में, तो इसमें 1300 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 69, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और नए टूटे दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूछिए दोस्तों। देखो कोई भी अपने रेशियो लिखते हैं जैसे 2:3 है ना। अगर 2:3 है, टोटल कितना हो गया, 5। अगर इसका टोटल अपने को दिया है कि ए और बी को इतने रुपए मिले, इनका 2:3 के अनुपात में पैसे हैं, तो 5 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर होगी, मतलब 5 का मल्टीपल होगा ना। यहाँ देखो 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए या इनके रेशियो का योग 12 होना चाहिए, या तो इसके फैक्टर होंगे 1 है ना, 2 और कितना दोस्तों 3, 4, 6 और 12। इनमें से कुछ भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, योग इनका 3 हो सकता है, इस प्रकार। अब देखो 7 और 3 10 इसमें से कोई नहीं है। 5 और 1 6, देखो 6 ये रहा, हो सकता है। 4 और 7 11 नहीं है। 3 और 2 5 नहीं है, तो ये नहीं होंगे। आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में कोण A कोण C से मान से 12 डिग्री अधिक है। कोण B का मान C के मान से 4 गुना है, तो B A और C का रेशियो देखो दोस्तों क्या आएगा। C का कितना है, 1 है, तो इसका 4 गुना कर दिया B का, X कर दो इसके साथ। अब A का मान C से 12 अधिक है, देखो इससे 12 अधिक कर दो बस। अब इनका रेशियो है। अब आपको बोला है कोण ABC तीनों के मान क्रमशः बताओ, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 4, 5 और 1 6x + 12 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 180 डिग्री। 6x बराबर कितना हो जाएगा, 168। x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। देखो ये 28 डिग्री हो गया। 28 चौके 112 होते हैं क्या, 28 चौके 28 84 112, 28 और 12 40 डिग्री, आंसर आ जाएगा आपका। बाकी आप ऑप्शन से कर सकते हो। B का मान C के मान का 4 गुना, देखो C का 4 गुना करना है। C मान लो ये रहा ABC है, 18 चौके 72 नहीं हो रहा, 28 चौके 120 नहीं हो रहा, 23 चौके 92 ये हो रहा है, 28 चौके ये भी हो रहा है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों में से हो सकता है। अब देखो A का मान C से 12 अधिक है, 23 में 12 अधिक जोड़ो 35 बन रहा है क्या, 12 डिग्री C के मान से 12 अधिक है, ठीक है। अब A का मान C के मान से 12 अधिक है, इसमें जोड़ो तो 23 में 28 में 12 जोड़ोगे तो ये 40 बन जाएगा। बात समझ आई क्या। लेकिन दोस्तों क्या चीज़ नहीं है, 23 B का मान C के मान का 4 गुना है, ठीक है। 23 चौके 92 और इसमें 23 में 12 जोड़ रहे हो 35, तो ये भी बन रहा है। लेकिन ऑप्शन आपका सही नहीं आएगा अगर आप ऑप्शन से करने बैठ गए तो, आप है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, ये इसका बेसिक है, ये तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट, एक रेफ्रिजरेटर के एक आइस कंपार्टमेंट की विमाएं 8, 5, 4 है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। दोस्तों एक आपको दे दिया इस प्रकार, आइस क्यूब एक क्या होगा, घनाभ की आकृति का होगा। इसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या रखने, आइस क्यूब, जो क्यूब की शेप के हैं, ठीक है। तो आपको पता है वो बड़े आयतन में छोटे आयतन का डिवाइड कर दो। घनाभ का आयतन है, इसमें छोटा आयतन है, घन का आयतन 2 × 2 × 2 होगा। 2 की क्यूब 8, 5 के 20, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर 60% के बराबर हो जाती है, संख्या बताओ। देखो घटकर 60% होगी, मान लो 100% नंबर था कोई भी, 100% 60% रहेगी, मतलब आपने 40% घटाया होगा। और कितना घटाया, यहाँ पे 40 ही घटाया है। 40% की 40 तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ओके, बाकी आप कर सकते हो, कोई संख्या x है, इसमें से 40 घटाया
तो संख्या कितनी रहेगी, संख्या का 60% रहेगी, है ना। 60% का मतलब 60/100 कर लो या 6/10 लिख दो इसको सीधा। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक कितने % का लाभ कमा रहा था। देखो, इसमें खरीदते और बेचते समय 10% की हानि हो रही है। अब बताओ, आपको सीपी और एसपी, आपने 100 रुपये की चीज़ लाए, आप उसको 100 ही रुपये में बेच रहे हो, है ना। जो खरीदने वाला बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि क्या बात है, मजे ही आ गया, है ना, कोई इसने कमाई नहीं की। लेकिन आपने क्या किया, खरीदते वक्त आपने 100 ग्राम मान लो लेके आ रहे थे, आप 10% बेईमानी करी खरीदते समय। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलो सर हम 110 ग्राम लेके आएंगे 100 रुपये में। आपको 100 रुपये में 100 ग्राम मिलनी थी, लेकिन आप 110 ग्राम ले आए। बताओ, यहां पर क्या किया, इसको आपने 90 ग्राम दे दी। 10% बेईमानी की है। तो आप किसी को बेचोगे चीज तो कम दोगे ना, 10% कम दे दी। देखो, बेईमानी करी है। तो अब ये तो कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इधर आ गया और ये 11 इधर आ गया। इसका मतलब 9 की चीज को 11 में बेचा, 2 का प्रॉफिट 9 पर, गुणा में 100%। 1/9 होता है दोस्तों कितना, 11.11। 2 को करोगे तो 22.22% इसका आंसर आएगा। बात समझ आई क्या सभी को। तो ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 22.22%। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 294 है दोस्तों, इसको तोड़ दो। 147 इंटू कितना बनेगा, 2। इसको लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू में बन गया 2। देखो, 3 से 9 7 63 और सॉरी ये कितना बने 147, 21 7 यहाँ पे 7 आएगा ना, 3 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ 7 कर लो। अब देखो, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो क्या करना होता है, आपको 2 की पेयर बनाने होते हैं। सेम ए इंटू ए का मान लो कोई संख्या है, बी इंटू बी है तो 2 संख्याओं का पेयर बनाना होता है। 7 इंटू 7 का तो बन गया, लेकिन यहाँ 3 अकेला है तो 1 3 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। यहाँ 2 अकेला है तो 1 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। बताओ, 3 दुए 6 से गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों आपको पूछा है, इसको सबसे पहले माध्य निकालना है, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सारी चीज देखनी है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में 1, फिर 2, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 2 2 2 बार, फिर 3 आएगा, 1 2 और 3 बार आ गया, 3 3 3, फिर 4 आएगा, कितनी बार आएगा, 1 बार, 2 बार आ गया, फिर 5 आएगा, कितनी बार है, 2 बार, 6 2 बार है, 8 1 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्लस 1 14/2 मतलब 7वीं, 3 6 और 1 7। तो आपका कितनी आ गई माध्यिका दोस्तों, माध्यिका आपकी आ गई 4। ठीक है, माध्य 8 और 12 20 25 30 34 38 41 44 47 49 51 और 1 52 कितना करोगे 13, तो 52/13 करोगे तो आपका क्या आ गया दोस्तों, माध्य आ गया। कितना आएगा, ये भी 4 आ गया। ठीक है कि नहीं है। और बहुलक कितना आएगा, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार 3 आया, सबसे ज्यादा बार देखो 3 आ गया बहुलक। माध्य बराबर है बहुलक के, माध्य तो 4 है, बहुलक 3 है, गलत है ना। आपको गलत ही पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा आपका, बाकी तो सारे सही होंगे। नेक्स्ट, किसी संख्या के 3/7 मान लो x है, इसका 3/7 का 1/4 का 2/5 वह हिस्सा 15 के बराबर है। तो 3 से काटोगे 5 बार, 2 एकम 2, 2 से काटा 2 बार, 7 दूनी 14, 14 5 70, 70 को 5 से गुणा करोगे, 70 5 7 5 कितना आ गया, 7 5 35 350। ये संख्या आ गई। आपको पूछे इसका आधा, आधा कर दो, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 175। नेक्स्ट, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के वेगों का अनुपात, मतलब स्पीड का रेशियो पूछे दोस्तों। ठीक है, देखो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, घंटे की जो आवर्स की सुई होती है, आवर की, और एक होती है मिनट की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री प्रति मिनट, और इसका भी रेशियो ये 6 डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें देखो अपने रेशियो लेते हैं तो इसमें मात्रक सेम होना चाहिए। आपने मिनट में देख लिया दोनों में कितना कोण बनाते हैं,
अब इसका रेशियो बना दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अनुपात कितना आ गया 12। नेक्स्ट, किसी वस्तु के 7% के लाभ और 6% के हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है, क्रय मूल्य बताओ। जब भी दोस्तों एक लाभ एक हानि हो तो 7 और 6 13% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 104 के। 100% पूछा है, 13 8 104, तो ये भी 8 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 800। बाकी देखो एक 100 रुपये की चीज़ है, इसको आप कितने में बेच रहे हो दोस्तों SP1 107 में, ठीक है। और दूसरी आपका दूसरा विक्रय मूल्य है 6% हानि, मतलब कितने में 94 में। अब देखो कितना अंतर है यहाँ पर, 6 और 7 13, तो 13 की वैल्यू 104, आपको 100 की पूछी है, सेम ही तरीका है। नेक्स्ट, एक टायर में 2 पंक्चर है, पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है, दूसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर की भी हवा निकाल सकता है। यदि हवा स्थिर गति से निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर की पूरी हवा निकाल सकते हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क का सवाल है, पहला ए मान लो, दूसरा बी। ये 9 मिनट में पूरी हवा निकाल सकता है, ये 6 मिनट में निकाल सकता है। इसकी टोटल हवा मान लो कितनी है 18। ओके, तो 9 मिनट में पूरी, तो 9 मिनट में डिवाइड करो 18 में, कितना 2 आ गया आंसर। ये कितना आ गया 6 3 18, ठीक है ना। इतने हवा 1 मिनट में निकाल सकता है, ये 1 मिनट में इतनी हवा निकाल सकता है। दोनों को मिलकर निकालनी है 18, तो 3 और 2 5 से डिवाइड करो, 5 दिए 15, 3/5, आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट, कंपनी ए के लिए वर्ष 2015 से 16 तक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कंपनी ए ये 15 से 16, 15 से 5 से 4 हो गया, 5 से 4 का मतलब 1 की कमी 5 पर, 1/5 कितना 20%। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो पहले आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, या इसको 90 डिग्री बोलते हैं अपने π/2 को। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब ये अगर वैल्यू याद है तो वो बंदा इस सवाल को कर लेगा। देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू π/2 है, तो कोस इसकी जगह π/2 कर दो, इसका मतलब ये बन गया कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। आंसर आ गया आपका 3 नंबर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों रट लेना थोड़ा सा। 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण, देखो पूरक कोण होता है 90 डिग्री दो कोणों का योग। एक कोण 15 डिग्री है तो दूसरा 90 में से माइनस कर दो, है ना। 15 का पूरक कोण ये हो गया। 125 के डिग्री के कोण के संपूरक कोण, तो 180 में से 125 माइनस कर दो, ये आ गया दूसरा, इसके कारण, है ना, इससे ये आ गया। अब इसका कितना आएगा 75 डिग्री, इसका कितना आएगा दोस्तों 55 डिग्री। पूछ रहा है कि इन दोनों का योग बताओ, तो 7 और 5 12, और कितना हो गया 130 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 वर्षों के दौरान दुकान सी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान ई की कुल बिक्री में अनुपात, ये रहा सी, दोनों वर्षों में कितना हो गया 70 और 80 150 155 हो गया। और दूसरा इसकी ई की, तो 8 और 9 17 175 हो गया। 5 से काटोगे 31 और 5 से काटोगे 35, तो 31 अनुपात है 35। नेक्स्ट, कौन सी शाखा या शाखाओं में वर्ष 2016 के दौरान हुए हैंडबैगों का उत्पादन उस वर्ष के दौरान सभी शाखाओं में हुए कुल उत्पादन के औसत के निकटतम था। देखो 16 के दौरान, देखो दोनों में कितना है 16 में, ये 16 वाला है, तो 30 और 40 70, 70 और 30 100, 100 और 30 130, 130 और 20 150, 150 और ये 7.5 और ये 5 12.5, तो 162 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। एवरेज निकालो इसका, कितना आएगा 5 दिए 15, 5 दूनी 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10 और 5 5 25, ये 32.5 आ गया। अब पूछे कि अब देखो किसके नज़दीक आ रहा है, ये 32.5 किसके नज़दीक आ रहा है। यहाँ देखो इसमें 2016 में किसके नज़दीक आ रहा है B1 वाले में आ रहा है 30 के नज़दीक। यहाँ देखो इसमें तो 40 है, दूर है, इसमें 30 है, B3 में भी देखो ये भी इसका ही आ जाएगा, ये 37.5 है, ये 25 है, सबसे नज़दीक इसी में है B1 और B3 में। नेक्स्ट, किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए लगभग। देखो किसान का कितना है 11%, आपको क्या करना है दोस्तों 360 डिग्री होता है, इसका 11% निकाल दो,
ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसको 11 से गुणा करो, 6 9 3 तो 39 पॉइंट कितना आ गया 6 डिग्री। ये किसके नज़दीक है, 40 डिग्री के लगभग। ओके, तो ये लगभग में आंसर पूछा था, 40 डिग्री आ गया। ये अन्य का पूछा होता या डॉक्टर का पूछा होता तो 22 डिग्री निकालना होता है ना, 22%। तो 360 का 22% कर दो, 22/100, 0 से 0 इसको गुणा करो, 22 × 132, 13, 22 × 66 और 13 79, नीचे एक 0 10 है तो एक पॉइंट लगा दो, 9.2 डिग्री। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और वीडियो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।